no country has suffered as much from terrorism as we have done. We have been very clear that we will never accept it, we will never normalize it, we will never allow terrorism to force us to the negotiating table. पाकिस्तान में चाहे कितनी ही सरकारें बदल जाएं, लेकिन उसकी फितरत कभी नहीं बदलेगी। फितरत भारत के खिलाफ जहर उगलने की, फितरत आतंक को पनाह देने की, फितरत दूसरे देशों के सामने कटोरा लेकर खड़े हो जाने की और फितरत पीठ में छुरा घोंपने की। खुद आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान जब भारत के खिलाफ बयानबाजी करता है तो अपनी ही फजीहत करा बैठता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में ही सारे बड़े बड़े आतंकी अपना ठिया बनाते हैं, वहीं से उन्हें फंडिंग होती है और वहीं से वो अपने गलत मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाते हैं। ये सब करते हुए भी भारत के खिलाफ बयानबाजी करने वाले पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि भारत की तरफ से ऐसा लताड़ा जाता है कि पाकिस्तान को दिन में ही तारे नजर आने लगते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर कई मंच पर खुलकर पाकिस्तान की बखिया उधेड़ चुके हैं, लेकिन बेशरम पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आता। अब एक बार फिर आतंकवाद के मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। शुक्रवार को जयशंकर ने साइप्रस दौरे के दौरान भारतीय प्रवासियों से बातचीत के दौरान पाकिस्तान पर अपना गुस्सा निकाला। एस जयशंकर ने साफ कहा कि जो लोग आतंकवाद को हथियार बनाना चाहते हैं वो गलतफहमी में ना रहें। हम सभी के साथ अच्छे पड़ोसी संबंध चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद की वजह से अच्छे पड़ोसी संबंध नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा, हम कभी भी बातचीत की मेज पर आने के लिए आतंकवाद को हथियार बनने नहीं देंगे। हमारी सीमाओं पर चुनौतियां हैं। कोरोना काल में सीमाओं पर चुनौतियां तेज हो गई हैं और हम सभी जानते हैं कि आज चीन के साथ हमारे संबंधों की स्थिति सामान्य नहीं है। हम वास्तविक नियंत्रण रेखा को एक तरफा बदलने के किसी भी प्रयास के लिए सहमत नहीं होंगे। इसलिए विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हम दृढ़ हैं। एस जयशंकर ने आगे कहा, विदेशों में रहने वाले भारतीय मातृभूमि के लिए ताकत का एक बड़ा स्रोत है। जितने अधिक भारतीय बाहर जाते हैं, वैश्विक कार्यस्थल बढ़ता जाता है। अब जब इतनी बड़ी संख्या में लोग विदेशों में रहते हैं और भारत को होने वाले फायदे हमें कई तरह से दिखाई दे रहे हैं, तो बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत का दायित्व क्या है। भारत का दायित्व वास्तव में उनकी देखभाल करना है, विशेष रूप से सबसे कठिन परिस्थितियों में बेहतर क्षमता के साथ उनकी देखभाल करना। तो देखा आपने किस तरह से बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुरी तरह से लताड़ दिया और खासकर पाकिस्तान को लेकर कहा कि अगर आप सोच रहे हैं कि आतंकवाद के मसले को आगे बढ़ाते हुए हम एक मेज पर बैठकर बात करेंगे, तो इस गलतफहमी में ना रहे। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, चीन को लताड़ा, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर। On core issues, there is no compromise. That we are very clear that because no country has suffered as much from terrorism as we have done. And we have been very clear that we will never accept it, we will never normalize it, we will never allow terrorism to force us to the negotiating table. We want good neighborly relations with everybody. But good neighborly relations does not mean excusing or looking away or rationalizing terrorism. That we are very clear. The second, of course, is our borders, and we have challenges on our borders. The challenges on the borders intensified during the COVID period. You all know that today the state of our relations with China are not normal. They are not normal because we will not agree to any attempt to change the line of actual control unilaterally. So on the foreign policy side, on the national security side, I can share with you a picture of firmness. On diplomacy, on foreign policy, because that is something which I am involved in every day, I can say, and that at this time there is a lot of expectation from the world about India. There is a lot of expectation about us because, one, we are seen today as a strong economy. We are seen today as a country which will contribute to solving the problems of the world. And I gave you the example of vaccines. We are also seen as a country
which is independent, which has the courage to stand up when you have to stand up, which is able to bring very different countries, sometimes countries who are not able to deal with each other, but we have that ability to talk to everybody, to get, to try and get people around the table at one time.